राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओम श्री परमात्मे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्न्यवात्मा भूतानामीशरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामिधिष्ठाय सम्भवामि आत्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हि भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च देव मेवं यो वेति तत् तत्तदेहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोजनं। वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हरि शरण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परापर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भगवान श्री कृष्ण की महती करुणा कृपा से हम सब भगवान के दिव्य मुख से निश्चित वो परम दिव्य वाणी जिसको सुनने मात्र से जीव को एक शांति का अनुभव होता है। ये भगवान की वाणी का ही प्रभाव है। धीरे धीरे वाणी अपना एक प्रभाव डालती है और उस वाणी के प्रभाव से क्या होता है कि मनन चिंतन होने लगता है। और उस वाणी पे हम जितना मनन चिंतन करते हैं उतनी ही सुखानुभूति होने लगती है। धीरे धीरे भगवान की कृपा से ये वाणी हमारे भीतर आत्मसात होने लगती है, हमारे भीतर उतरने लगती है और हमारा स्वभाव परिवर्तन होने लगता है। बस जिस दिन स्वभाव परिवर्तन होने लगे तब हमारे रहनी करनी सब बदलने लगती है। हमारी रति मति गति सब में परिवर्तन आने लगता है और ये स्वभाव सुधरने से एक आनंद की स्थिति बनती है। धीरे 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 ये हमारा कल्याण कर देती है। ये भगवान की ऐसी दिव्य वाणी है जो साधक पूरी निष्ठा के साथ जब अपने सुनता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। भगवान कितने परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं। अर्जुन ने तो केवल अपने चिंता और शोक को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। फिर भगवान ने विस्तृत 18 अध्याय में खूब चर्चा करी और उसकी सारी शंकाएं मिटाने लगे। यूं कहिए कि भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग में वो ज्ञान जो हम लगातार सुनते आ रहे हैं, जिसमें परमार्थ का ज्ञान है, जिसमें विवेक का ज्ञान है, भगवान के प्राकट्य का ज्ञान है और वो कर्म किस प्रकार किए जाएं कि सारे कर्म अक्रम में बदल जाएं, वो लिखे ही नहीं जाएं। कर्म दिखाई तो दे पर स्वरूप से बांधने वाले ना हो, उस कर्म का बीज ही मुन जाए। और भगवान ऐसी कृपा करते 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 जीव पर इतनी कृपा करते हैं कि उसका जीवन कैसे आनंद में हो, कैसे एक स्वस्थ शरीर के साथ में आनंद से जीव जी सकता है। और भगवान ऐसे कहते कहते भगवान ने अर्जुन को एक महत्वपूर्ण बात बताने लगे कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। अपना शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा और स्वस्थ मन के साथ में भगवान को अर्पण करना है। बुद्धि में ऐसा विचार हो जो भगवान से उठने वाला विचार हो, समृद्ध हो और भगवान के चरणों में विचार है, ऐसा भाव करके भगवान बता रहे। और भगवान ने चौथे अध्याय के 29वें 30वें श्लोक में
भगवान योग के बारे में बता रहे थे और भगवान ने योग के बारे में बताते बताते भगवान सब जीवों का कल्याण चाहते हैं। सब जीव किसी भी प्रकार से स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, प्रसन्न रहें। बस इसी भावना से भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे। वो हम सब पर कृपा कर रहे हैं भगवान एक। तो भगवान कृपा करते 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 ऐसी योग की दिव्यता बता रहे थे और बहुत सारे साधकों के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई, अगर इसको ढंग से रीति से अच्छी तरह से समझा जाए तो किसी के सानिध्य में हो, गुरु के सानिध्य में हो, या बहुत अनुभवी योगाचार्य हो जिन्होंने अपने जीवन में योग को साध रखा है और उसके अंदर यम है, नियम है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, और उसमें से जो आसन वाला हिस्सा है, बस उसमें आसन और प्राणायाम, उससे कैसे शरीर स्वस्थ हो और किसी भी तरह से शरीर स्वस्थ रहने के साथ में ये योग भगवान से हो जाए। बस इसी भावना से भक्तों का भाव था और भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। जैसे ही सब साधकों और भक्तों का भाव हुआ, बस भगवान कहते हैं कि इनके ऐसा अनुभव इनके जीवन में उतर जाए। और ऐसे ही जीवन में उतरते कल चौथे अध्याय की 29वें 30वें श्लोक की चर्चा हो रही थी और ऐसे ही ध्यान आया कि किसी योग्य ऐसे जो आचार्य हैं जिन्होंने योग के बारे में अनुभव है, तो उन्हें हम उनका विचार करें और उनसे ढंग से व्याख्या और समझें ताकि हमारा जीवन आनंद में हो जाए। और भगवान तो तुरंत संकल्प को पूरा करने वाले हैं। वो भक्त वांछा कल्पतरु है, हमारी इच्छा हुई और भगवान ने कृपा कर दी। और उसके तुरंत बाद में मैंने अपने परम आदरणीय शशि शर्मा जी से मैंने निवेदन किया और मैंने उनसे निवेदन कहा कि आप हमें इसकी और विस्तृत अच्छी तरह से व्याख्या बताएं। और परम आदरणीय शशि शर्मा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप पेशे से इंजीनियर हैं और इंजीनियर होने के बाद में भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड में इन्होंने अपनी सेवाएं दी इंजीनियर के रूप में, और वहाँ साथ साथ में योग के बारे में भी जानकारी लेती रही। ये न केवल पतंजलि महर्ष जो योग पीठ है वहाँ की मुख्य आचार्यों में से रही और पिछले 21 साल से नित्य और निरंतर समाज की सेवा में रत है। इन्होंने गीता को आत्मसात किया अपने जीवन में और निष्काम भाव से सबकी सेवा में रत रही और कैसे न कैसे सारा भारत स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, भाव में रहे, भक्ति में रहे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, इन सब योग्यताओं के पीछे कहीं न कहीं विभिन्न संस्थान में, दिल्ली और आसपास में, यूनिवर्सिटीज में और बहुत सारे डॉक्टर्स में आपको निरंतर बुलाया जाता है और वहाँ आपके व्याख्यान भी होते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इन सबसे ऊपर उठ के जो मैं बात कहना चाहता हूँ, वो बात है कि भगवान की भक्त हैं, गीता जी की साधिकाएं हैं। ऐसी यहाँ परम सौभाग्य। और भगवान का भक्त हो तो उसके मुख से बात सुनने की एक आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि वो आत्म है। और ऐसे वाणी जो है वो एक ओजस्व लिए हुए हैं और पिछले 5 वर्ष से निरंतर पिछले 21 वर्ष से 5 लाख लोगों को लाभान्वित हुए, जैसा कि मैंने सुना। और मैं ज्यादा समय ऐसा नहीं लेके उनके श्रीमुख से अपन सुने तो कितना आनंद रहेगा। मैं तो 2 पंक्तियों से अपने बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि सेवा पुण्य का चंदन का पेड़ लगाया है आपने, उसकी सुगंध हम तक आई है। अनमोल घड़ी जीवन स्वस्थ मन में, आप निष्काम भाव की कर्मा है। ऐसी परम आदरणीय शशि शर्मा है। मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर कि गीता जी के भाव भगवान के चरणों में अर्पित करें और वो भगवान के चरणों में जब अर्पित होंगे तो और आनंद होगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। ओम, आ रही है मेरी आवाज? ओम, प्रणाम है, वंदन है। मेरा परम सौभाग्य है कि भाई जी ने मुझे अवसर दिया भक्तों की सेवा करने का। मेरा तो इनके सामने बोलने का वो अर्जुन की तरह सीदंती मम गात्राणी, मेरी तो वाणी वो हो रही है, क्योंकि इतना इनको और स्वामी राम सुखदास जी से साक्षात जिन्होंने दर्शन किए हुए, कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। मैं उतनी योग्य नहीं हूँ जितनी, और इनके सामने तो मेरा वैसे भी बोलने का बस अर्जुन की तरह मेरी तो आवाज ही वो हो रही है, बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी भाई जी का आदेश है, जितना मुझे ज्ञान है मैं आपके साथ उससे साझा करना चाहूंगी। मैं कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, जितना भाई जी ने कहा है। तो सभी को प्रणाम है, वंदन है।
आप लोग सभी यदि अपना वो कैमरा खोल लेंगे तो मुझे जो आप कर रहे होंगे देखने का भी अवसर मिल जाएगा। कहीं कोई जितना मुझे ज्ञान है त्रुटि होगी तो मैं शायद कुछ बता पाऊं। तो सर्वप्रथम हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबा गहरा सांस लेके। सभी को प्रणाम है, वंदन है। मैं कई बार सुनती हूँ आप लोगों को, जो कि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया के कारण मैं सबको आजकल ये सब मिल पा रहे हैं लॉकडाउन में। तो सभी भक्त हैं, सबको प्रणाम है, नमन है, वंदन है। लंबा गहरा सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। पुनः सबको प्रणाम है, नमन है, वंदन है। भाई जी ने जैसा कहा 29वें श्लोक में जो आया है चौथे अध्याय के, तो उसमें प्राणायाम के बारे में कहा गया है। सबसे पहले प्राणायाम में हमारा आसन स्थान, आसन कैसा होना चाहिए, बैठने का आसन, कुशा का आसन हो, इंसुलेटेड हो, आज की वैज्ञानिक की भाषा में कहा जाए तो उसे प्लास्टिक का हो। वैसे तो बोरी का पहले सन का होता था, वो ज्यादा कुशा का होता था, लेकिन आजकल जो भी अवेलेबल है उस आसन में बैठे। कमरे में बैठे हुए तो खिड़कियां दरवाजे खोल लें। अच्छा होगा यदि आप गूगल लोहबान वगैरह जला के करते हैं, क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना से बचने के लिए सब लोग हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं। तो ये प्राणायाम में यम नियम जैसा इसमें भी आएगा आपके आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये तो 8 अंग है ही हैं। उसमें आसन का मुझे कहा गया है, उसी का ही छोटा मोटा मुझे ज्ञान है। तो यम नियम के बिना जब तक आपका आहार शुद्धि नहीं होगी तब तक प्राणायाम योग का लाभ भी नहीं होगा। वो भी सबसे प्रथम वो ही जरूरी है। गीता का श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधाय योगो भवति दुःखा। आहार विहार चेष्टा ब्रह्मचर्य हर एक चीज उसमें आती है। तो प्राणायाम में हम सबसे पहले ओम का उच्चारण जो हम कर चुके हैं वही करते हैं 3 बार कम से कम, और अधिक बार करेंगे तो और अधिक लाभ होगा। कई विधियां हैं ओम के उच्चारण की, लेकिन जनरली हम ये लेते हैं कि यदि हमें 20 सेकंड ओम के उच्चारण में लग रहे हैं तो 15 सेकंड ओ के लिए और 5 सेकंड तिहाई या चौथाई समय म के लिए भी अवश्य बचा के रखें। और ये विज्ञान ने भी अब रिसर्च कर लिया है कि ओम इज द ओनली वर्ड दैट मेक्स अवर माइंड थॉटलेस। मैंने भी देखा है कि यदि हम ओम का उच्चारण जैसे अभी हमने किया, लंबा गहरा सांस लेके करते हैं, तो स्वतः ही माइंड थॉटलेस हो जाता है। कितने भी हम संसारी हैं, और ये प्रज्ञा अपराधो सर्व रोगा नाम मूल कारणम संति, हमारे ग्रंथों में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन डॉक्टरों ने अब रिसर्च किया है ये कि स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। कहने का तात्पर्य ये है कि मात्र ओम के उच्चारण से ही हम अपना स्ट्रेस तनाव दूर कर सकते हैं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है, लंबा प्राणों का यज्ञ करना, हवन करना। लंबा गहरा सांस लेना, लंबा गहरा सांस छोड़ना, लेकिन इस ये टाइम कंज्यूमिंग है, आपको बलपूर्वक नहीं लेना। आप शुरू के साधक हैं, नए साधक हैं, पुराने भी करेंगे तो धीरे से लेने का अलग लाभ है, और अधिक फास्ट लेने का, तेजी से लेने का अधिक लाभ है। तो जैसे पिचकारी में सिरिंज में पानी भरते हैं, धीरे धीरे 2.5 से 5 सेकंड लेने में, 2.5 से 5 सेकंड छोड़ने में,
एक सांस की पूरी जिंदगी है। जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो वो नासिका से सांस लेता है, और जब हम जाते हैं तो सांस छूटता है। तो लेने से छोड़ने में ही पूरी लाइफ है ये हमारी। सिर्फ जब सांस छूट जाता है तो प्राण निकल जाते हैं। तो जो जो चीज हमारे में जान डाल सकती है, जब हम पैदा होते हैं यदि नासिका से सांस ले तो वो बच्चा जीवित नहीं रहता है, और मरते हैं तो भी श्वास से ही कहते हैं ना, श्वास पूरे हो गए। तो ये हमारे श्वास, यदि मैं योग विज्ञान की दृष्टि से बोल रही हूँ कि यदि सांस हमारे, वैसे भी आध्यात्मिक की दृष्टि से भी कि सांस गिने हुए हैं, तो यदि हम लंबे लंबे श्वास लेंगे तो निरोगी तो होंगे ही होंगे और स्वस्थ भी होंगे। जो चीज हमारे में जान डाल सकती है, हमारी जान प्राण ले सकती है, इसीलिए हमारे प्राण वायु बोला गया है इसे। प्राण यही प्राण है। जब हम मरते हैं तो ये वायु, और बाकी अंग तो आजकल डोनेट भी होते हैं, सुरक्षित है। तो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास लेना। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप हर समय कोशिश कीजिए लंबे लंबे श्वास लें। जो लोग बिल्कुल मरणासन्न पड़े हुए हैं बेड पे, वो भी यदि लंबे लंबे श्वास लें तो 5-6 दिन में बैठने लायक हो जाएंगे। ऑक्सीजन जाएगी प्रत्येक अंग में, प्राण वायु। पहला प्राणायाम, जब हम ये प्राणायाम का पैकेज करते हैं तो 8 तरह के प्राणायाम हैं हमारे। 8 चक्र हैं, सारे चक्रों के से, और जो हमारे मेन सिस्टम है, मेन 8 सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, मेन 8 हैं। तो उन सबको ये बल प्रदान करता है। इम्यूनिटी, आजकल इम्यूनिटी पे बड़ा जोर चल रहा है, तो केवल श्वास लेने से ही इम्यूनिटी बढ़ती है। लंबे लंबे श्वास लेना। प्राणायाम की दृष्टि से जब हम दूसरा करते हैं तो कपालभाति। कपालभाति में श्वास बाहर छोड़ना होता है, लेना नहीं होता। जैसे नाक सिनकते हैं, पेट अंदर जाएगा और थोड़े से झटके से श्वास को बाहर छोड़ना है। 1 सेकंड में एक बार। स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी की प्रॉब्लम है या हार्निया है, वो 2 सेकंड में एक श्वास, यानी कि 1 मिनट में 35, 40, 45, और स्वस्थ 55 से 65 तक नॉर्मली। और जो बहुत समाधि उसमें पहुंचना चाहते हैं वो 120 से 220 तक भी, भस्त्रिका भी सेम, और कपालभाति भी तीव्रता से भी कर सकते हैं। लेकिन जो नए साधक करेंगे तो उनका बीपी हाई हो सकता है। कपालभाति प्राणायाम गर्भावस्था में और पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को ये बिल्कुल वर्जित है, नहीं करना है। वैसे करेंगे तो उनकी सब ये समस्याएं ठीक हो जाती हैं। कपालभाति प्राणायाम, हर श्वास एक्सक्रीशन के बाद जब आप एक्सेल कर रहे हैं दोनों नासिकाओं से, तो आपको ओम सोचना है। ओम ओम ओम। मैं आपको जोर से इसलिए करके दिखा रही हूं ताकि आपको पता चल जाए, वरना ध्वनि रहित, इट शुड बी साउंडलेस ब्रीदिंग, सहज प्रक्रिया। कपालभाति। और भोजन के कम से कम 4.5 घंटे के बाद, 3.5-4 घंटे, और सुबह तो खाली पेट होता है। सुबह उठ के सभी लोग पानी पिया करें, उकड़ू बैठ के, जैसे हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं। इंडियन टॉयलेट इज द बेस्ट टॉयलेट। ऐसे उकड़ू बैठ के और तब आप पानी पिए अपनी प्रकृति के अनुसार। महर्षि चरक ने अपने एक शिष्य से पूछा, को भुक को भुक कौन स्वस्थ है? तो वांग भट्ट जी ने कहा, हित भुक मित भुक रित भुक। जो हितकारी और अपने मात्रा में अपने शरीर के अनुसार खाता है, हित भुक मित भुक ऋतु के अनुसार खाता है। और मित भुक में अच्छी कमाई का भोजन भी, ये नहीं कि हम वात रोगी हैं और हम खट्टी चीजें खा रहे हैं, ठंडी तासीर वाली चीजें खा रहे हैं। पित्त रोगी हैं और गर्म प्रकृति वाली खा रही हैं। कफ रोगी हैं, 3 ही है, वात पित्त कम। अंग्रेजी में मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। और हमारे शास्त्रों में वात पित्त कफ, ये तीनों ही होने जरूरी हैं। और तीनों का जब जैसे ना समत्वम योग में हर चीज सम होती है, योग से समत्वम योग उच्चते।
तो हम विचारों से, उससे भावनाओं से, उससे तो हम सम होंगे ही, और हम योग करेंगे तो हमारा वात पित्त कफ भी सम हो जाएगा। कपालभाति प्राणायाम के बाद बाह्य प्राणायाम करते हैं हम। मैं ये जो 8 प्राणायाम का पैकेज है उसे भी ले लूंगी, और जो जितना मैं श्लोक के हिसाब से कर पाऊंगी वो भी। कपालभाति के बाद हम से हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को 3 विभिन्न पॉइंट्स पे, 3 जो हमारे चक्र हैं वहां पे उसको स्टोर करने के लिए त्रिबंध लगाते हैं। सांस लिया, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे, मूल बंद, गुदामार्ग को अंदर खींचना, उड्डयन बंद, पेट को अंदर खींचना, और जालंधर बंद, ठुड्डी को खींच के कंठकूप में लगाना। लेकिन जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में यहाँ पे दर्द होता है, वो जालंधर बंद नहीं। सांस लिया, सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे, पेट को अंदर, तीनों बंद लगा के अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना लगा सकते हैं उससे कुछ क्षण अधिक लगाएंगे, थोड़ा फोर्सफुली। इसमें थोड़ा सा वैसे अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें हम 1 2 3 ही बार करते हैं, उसमें करेंगे। और जो फोर्स, जो हमें घबराहट होती है, दैट एक्सर्ट प्रेशर, वो हमारे अंदर के, ये अंदर के अंगों की मालिश है। ये हमारे कंप्यूटर की, विज्ञान की भाषा में बोलूं तो सॉफ्टवेयर के लिए, दिस प्राणायाम इज फॉर योर सॉफ्टवेयर। और जब हम आसन और जो आप जिम वगैरह करते हैं वो हमारे हार्डवेयर के लिए। तो हमारा सॉफ्टवेयर स्ट्रांग होना जरूरी है। जो हमारे अंदर के विभिन्न अंग है, हार्ट है, लंग्स हैं, फेफड़े हैं, लिवर है, स्प्लीन है, इंटेस्टाइन है, अंदर बहुत सारे अंग है, सबको पता ही है, चित्रों में देखते हैं, इतना विज्ञान। तो वो सभी के लिए हम ये 8 प्राणायाम मुख्य रूप से करते हैं। इसके बाद हम कहते हैं अग्निसार क्रिया, 3 ही बार करेंगे तो ये काफी है। लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम की कोई लिमिट नहीं है। जितना आपको पुराना रोग है उतना अधिक समय करेंगे तो आपको उतना ही जल्दी लाभ होगा। ये मेरा इतनी उम्र का तजुर्बा है, जो लोगों को लाभ हुआ है। कपालभाति, अनुलोम विलोम आप भोजन के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति आपको भोजन के 3.5 कम से कम 4 घंटे के बाद करेंगे तो पूर्ण लाभ होगा, से मैक्सिमम आपको लाभ होगा। जैसे इसके बाद हम कहते हैं अग्निसार क्रिया। इसको कुछ ग्रंथों में प्राणायाम भी बोला गया है, लेकिन इसको हम लोग पतंजलि के उससे क्रिया ही बोल। सांस लिया, सांस बाहर, पेट को अंदर खींचना है, छोड़ना है, अंदर खींचना है, छोड़ना है। इससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। आप गिनेंगे कि कितनी बार पेट अंदर बाहर किया। आज 10 बार किया, एक ही श्वास में। श्वास लिया, श्वास बाहर, सांस को बाहर ही होल्ड करके बाहर ही रोक के रखना है, पेट को अंदर खींचना है, छोड़ना है, अंदर खींचना है, छोड़ना है। ये हमारी इंटेस्टाइन की, पेट की हमारी मसाज है, उसकी मालिश हो रही है। जहां कहीं हमारे दर्द होता है तो हम मालिश करते हैं, दबाते हैं। तो ये प्राणायाम हमारे अंदर के ऑर्गन्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं और उनका एक तरह से एक्सरसाइज होती है, उनकी मसाज होती है। अब हम आते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसमें सांस लेना है, रोकना है और बाहर छोड़ना। पूरक, रेचक, कुंभक। पूरक भरना, रेचक बाहर छोड़ना, कुंभक भर के रोकना। इसमें अपनी गीता में व्याख्या करी गई है कि 4 16 8 का अनुपात, यानी कि 4 सेकंड या 4 बार राम राम या 4 बार ओम बोलते हुए भरा, 16 बार चौगना रोक के रखा, और दुगना यानी कि जो पहला जो 4 का 8 छोड़। लेकिन ये बहुत अभ्यास से ही हम कर पाएंगे। अभी हम नए साधक हैं, जो कुछ पहले से कर रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। हमारी शाखा में कई भाई लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप साधारण ही कीजिए, जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार। सांस भरा, ये मुद्रा बना के रखें दोनों हाथों की, ये की वायु मुद्रा भी बन जाती है दोनों हाथों की। और जो हवन में उंगली से 2 in 1 डबल लाभ होता है। तो ये ऐसे, ये अंगूठे से हमेशा आपको सीधे हाथ से दाहिने राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को दबाना है, बाएं से भरना है। अभी हम भरना और छोड़ना ही करेंगे। सांस लिया और
दाएं से छोड़ दिया, फिर बाएं से लिया, दाएं से ही लिया, दूसरे से छोड़ दिया। ये साधारण रोग ठीक करने के लिए है, लेकिन समाधि और सिद्धि के लिए तो योग इज बियॉन्ड द लाइफ। ये रोग ठीक होना तो एक लुभाव में है, जैसे सब्जी के साथ धनिया मिर्च मिलते हैं। असली योग का मतलब जो गीता में लिखा वही है। बाबा रामदेव जी दिन में एक बार ये बात जरूर कहते हैं कि ये तो मैं तो लोगों को कुंडलिनी जागृत और ध्यान समाधि के लिए योग करवा रहा था, मुझे नहीं पता था कि इससे इतने रोग ठीक हो जाएंगे। और अब तो उन्होंने इन पे एक एक प्राणायाम पे रिसर्च करी है कि क्या लाभ होता है। 5-14 साल से 16 साल हो गए, बल्कि उसे, जर्मनी की एक महिला है, वो उसने एक एक उस पे रिसर्च करी है। प्राणायाम पे एक बार करने से क्या इफेक्ट है, 10 मिनट करने का क्या इफेक्ट है। ईश्वर का ध्यान करते हुए ओम का, गायत्री का कोई भी, बाएं से भरा, दाएं से छोड़ दिया, फिर दाएं से लिया, फिर बाएं से छोड़ दिया। ये एक आवृत्ति, दिस इज द वन साइकिल ऑफ प्राणायाम। इसे भी 2.5 से 5 सेकंड लेने में सहजता से, ऐसे भी, लेकिन ये अभी हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल मध्यम धीरे धीरे भरना है। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम। और सांस भरा, पूरक, सांस को रोका सामर्थ्य के अनुसार, और सांस को बाहर छोड़ा। इसमें अंतः कुंभक भी है और बाह्य, पतंजलि सूत्र के अनुसार, और बाह्य कुंभक भी है। बाह्य कुंभक मीन्स पहले हमने पूरक बाएं से भरा, अंदर रोका तो अंतः कुंभक, फिर रेचक करा, रेचक करने के बाद बाहरी श्वास को रोक के रखा तो वो बाह्य कुंभक हो गया। फिर सांस को भरा, फिर रोका, फिर बाहर छोड़ दिया। ये रोकने वाली प्रक्रिया को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है। अभी हम अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकना बाहर रोकना करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास से जो ग्रंथों में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम अभ्यस्त हो जाएंगे। लेकिन अभी फोर्सफुली के 4 बार राम गिना और 16 बार गिना, वो अतिक्रमण इसमें नहीं करना। अतिक्रमण किसमें करना है, अधिक से अधिक समय हमें प्राणायाम करना है। अनुलोम विलोम मास्टर प्राणायाम, लेटे लेटे करवाइए। हम, इसका भी विज्ञान है इसके पीछे। जैसे मैं बात करती हूँ बार बार हाथ हटा लेती हूँ, लेकिन पुनः मैं बाएं नहीं, बाएं से ही शुरू करती हूँ। तो बाएं से क्यों लेना, दाएं से क्यों छोड़ना, और फिर इसका पीछे पूर्ण विज्ञान है। ये कोई पोंगा पंथी नहीं है कि गुरुजी ने बोल दिया और करना है। हमारा बायां स्वर चंद्रमा का, चंद्र स्वर है, दायां हमारा सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इंगला पिंगला और सुषुम्ना। तो इससे हम जब बाएं से लेते हैं तो हम ठंडा लेते हैं, और हम जब दाएं से छोड़ते हैं तो गर्म बाहर छोड़ते हैं। और हमारा जो बायां नॉस्ट्रिल है, ये विज्ञान की भाषा भी बता रही हूं मैं आपको, बायां जो स्वर है वो हमारे दाएं मस्तिष्क के हमारे 2 भाग हैं, बायां अलिंद और दायां, 2 सेरिब्रम है हमारे मस्तिष्क में। तो एक ग्रे मैटर, एक व्हाइट मैटर। तो जब हम बाएं से श्वास भरते हैं तो वो दाएं को कंट्रोल करता है, और जब हम दाएं से श्वास भरते हैं तो वो बाएं मस्तिष्क को कंट्रोल करता है। तो जो हमारा बायां मस्तिष्क है उसमें हमारे सहानुभूति, पर करुणा, प्रेम, वात्सल्य, दया, इस तरह के भाव उत्पन्न होते हैं। किसमें, बाएं में, लेफ्ट में। और राइट में राग, द्वेष, क्रोध, अग्नि, इस तरह के जो अपोजिट टाइप के हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो जब हम बाएं से लेंगे तो ठंडा जाएगा, और वो हमारे, इनको ठंडक, जो हमारे विभत्स क्रोध, अहंकार, जो भी बताए, मत्सर, मद, मोह, इनको कम, उनको क्या देना है हमने, ठंडक। और ममता, करुणा, दया, प्रेम, सहानुभूति, इनको क्या देना है, अग्नि, इनको बढ़ाना है। तो जब हम
सीधे हाथ से दाएं से लेते हैं तो वो उसको जागृत करता है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट, पहले हम बाएं से इसलिए करेंगे कि पहले हम दाएं वाले को ठंडा करें, इसलिए। और इसका जब एक चंद्रभेदी और सूर्यभेदी भी प्राणायाम होते हैं। कभी अवसर आप लोग यदि चाहेंगे तो मैं 5-7 दिन आपको 1 घंटा जितना जिन आपके पास समय होगा योग की क्लास अलग से लेके भी और जितना मुझे ज्ञान है आपके साथ साझा करेंगे। तो ये तो हुआ हमारा अनुलोम विलोम। अनुलोम, अलोम विलोम नहीं है, अनुलोम विलोम। कपला कपला भांति नहीं, कपाल भांति। कपाल माने मस्तिष्क, भांति माने चमक। चमक हमने कोई उसमें नहीं, प्रतियोगिता में नहीं जाना है, लेकिन यदि हमारा सिस्टम ठीक होगा तभी हमारे चेहरे पे चमक होगी। पुनः बता रही हूं, बाएं से लिया, दाएं से छोड़ दिया, साधारण। फिर दाएं से लिया, बाएं से छोड़ दिया। और अगर नाड़ी शोधन करना है तो भरा, रोका और छोड़ दिया, फिर बाहर रोका, फिर भरा, फिर रोका और फिर छोड़ दिया। ये हुआ हमारा अनुलोम विलोम, पूरक, रेचक और कुंभक। इसी में चंद्रभेदी और सूर्यभेदी भी गीता के इसमें श्लोक में आए हैं। चंद्रभेदी में है कि आपको बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, बाएं से लेना है, अभी वापस नहीं आना, इससे लिया, इससे ऐसे गर्दन ऐसे करना नहीं, मैं समझाने के लिए आपको कर रही हूं। इधर लिया, इधर छोड़ दिया, ये कब करना है हमें? जिससे हमारा बीपी हाई है उनको चंद्रभेदी करना है। और लो देखिए, हम जैसे फूंक मारते हैं, आप मार के देखिए हाथ पे, तो ये ठंडी लगती है, और ऐसे करेंगे ये गर्म लगेगी। वही फूंक है, दूध ठंडा करते हैं, पानी कुछ भी तो फूंक मारते हैं। और कभी बच्चे के या कहीं आंख में कुछ गिर जाता है, चोट लग जाती है, तो हम माताएं बहनें ऐसे फूंक मार के, और वो आप भी लगा के देखेंगे तो ये गर्म होता है। तो जब हम गर्म बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर शीतलता आ रही है, और जब हम फूंक बाहर निकाल रहे हैं तो हमारे अंदर गर्मी रुक रही है। तो यदि बीपी हाई हो तो ये में कोरोना में इम्यूनिटी बढ़ाने का भी 8-10 बार ऐसे करेंगे, जीभ बाहर निकाल के भी कर सकते हैं इसे। 8-10 बार ऐसे करेंगे तो हमारे मैक्सिमम बाहर एक्सेल कर पाएंगे और इनहेल करेंगे। ऐसे ही जिनमें वक्ष का विकास हो, जो हमारे लंग्स एक्सपेंड हो, इस तरह से यदि हम भस्त्रिका करते हैं, श्वास भरते हैं, तो उससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। सीना तान के इसको हम कई तरह से करेंगे तो हमें उतना, हर एक एंगल में लंग्स को एक्सपेंड करना है। ऐसे ही टेढ़ा करके, ऐसे हर एक एंगल से हमारे फेफड़े क्योंकि ये फेफड़े जो है हमारे छोटे छोटे गुब्बारे जैसे, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, एयर सेक्स गुब्बारे जैसे, छोटे छोटे वायु के गुब्बारे जैसे होते हैं, तो वो मुचड़े हुए रह जाते हैं, सुकड़े हुए रह जाते हैं। हम ऐसे, तभी योग में कहा सीधे बैठिए, सीधे ऐसे बैठेंगे तो वो हमारे, जैसे कहते हैं ना, आइंस्टाइन ने 10% ब्रेन यूज किया था और हम 2-4-5% ही ब्रेन यूज करते हैं, इसी तरह फेफड़े भी हमारे 25-30% तो सुकड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि जनरली हमारा बैठने का पोस्चर ही गलत है। तो अगर सीधे बैठेंगे तो स्वतः ही आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। शायद मेरा समय हो रहा है भाई जी, मुझे लगता है मैं काफी समय ले चुकी हूँ, मुझे आप समाप्त कर देना चाहिए ये। आप अपनी पूरी बात रख लें अच्छी तरह से। आप अच्छा ठीक है जी जी। तो ये हमारे अनुलोम विलोम है, चंद्रभेदी। और कितनी मिनट और लूं मैं, बता दीजिए, मैं उसी में फिर समाप्त करूं। आप ये सेशन पूरा हो जाए उसके स्टार्टिंग में 5 मिनट और ले सकते हैं। मतलब अभी 10 मिनट है मेरे पास? हाँ 10 मिनट और। जी ठीक। तो
ये थे हमारे अनुलोम विलोम, कपालभाति, आपको मैंने बाह्य प्राणायाम और ये सिखाया। इसके साथ ही मैं आपको उज्जयी प्राणायाम भी सिखा देती हूँ। उसमें हमें गले को संकुचित करते हुए सांस नासिका से, नाक से भरना है। इससे हमारा थायराइड ठीक होता है, खर्राटे की आवाज जो आती है रात को वो ठीक होती है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है, टॉन्सिल हो गए हैं, थायराइड हो गया, मस्तिष्क में शीतलता भी आती है इसी प्राणायाम से। सांस भरा, बंद लगाया, सामर्थ्य के अनुसार जितना देर रोक सकते हैं रोक के रखा, और गर्दन सीधी करके वही बाएं से निकाल देना है, क्योंकि हमने गरम निकाल दिया है। सॉरी, यहां से चंद्रभेदी से अगर हम बाएं से निकालेंगे तो हमने ठंडा निकाल दिया है बाहर, और अंदर गर्माहट रह गई है। तो टॉन्सिल को, और उनको, अगर आपको टॉन्सिल हो गए हैं तो मात्र 3 दिन में, और जिनको थायराइड है उनको 11 से 21 बार ये प्राणायाम करना होगा। थोड़ा खान पान में भी परहेज कर। इसी तरह एक और छोटा मोटा वो बता देती हूँ आपको मैं, एक्यूप्रेशर, जो हम वापस जुड़ने से पहले एक बार नाम संकीर्तन करते वापस जुड़ेंगे। आप एक बार नाम संकीर्तन भी करा दें साथ में। जी अभी करवा दूं मैं। हाँ, आप फिर, ताकि हम उसके साथ में फिर जुड़ जाएंगे। जी जी, चलिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो कृष्ण चंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। 6 बार उठते हैं वो, यदि अपनी ये कनिका जो बोलते हैं ना बच्चे के भाई 1 नंबर जाना है, इसको ऐसे दबाएंगे, ये ऐसे अंगूठे से ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7, दोनों हाथों की छोटी उंगली 1 2 3 4 10 तक गिनती, यानी कि दिस इज फॉर 10 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो 3-3 बार दोनों उंगलियों को आज ही, आप शाम तक 8-10 बार कीजिएगा। जो आज 4 बार या 6 बार उठे थे वो आज 3 बार, मतलब आधा हो जाएगा उनका। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल अनुभव मैं बता रही हूँ। अभी हम वृंदावन गए थे तो एक बुजुर्गों ने गाड़ी कई बार रुकवाई, तो वापसी में उन्होंने रात को ये दबाया वहां रह के, अगले दिन वो वापसी में एक बार भी नहीं रुकवाई गाड़ी उन्होंने यूरिन के लिए। तो ये बहुत ही प्रभावी है। और जब आप ठीक हो जाएं तो फिर कभी दिन में 1-2 बार दबा लिया, ये नहीं कि परमानेंट इसका कोई वो है। जब ठीक हो जाएं आज 8-10 बार कर लें दिन में 3-3 करके, और अन्यथा आप इसे फिर 1-2 बार ही करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ होगा इससे। और खाने में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो मेरा विषय, मैं थोड़ा सा उस पर भी बोल दूं जब मुझे समय मिला है, तो आप जितना कच्ची चीजें खाएंगे सुबह नाश्ते में तो आपको उतना अधिक इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। ये नहीं कि लॉकडाउन खुल गया और आप बाहर का खाना और छोले भटूरे पूरी कचौड़ी खाना शुरू करते हैं, तो वो हमारी जो जठराग्नि है, जो अंदर की जो शक्ति है, वो उसको पचाने में लग जाएगी और आपकी इम्यूनिटी कम। आपने भी देखा होगा वही ज्यादा प्रभावित हुए जो ऊट पटांग खाते थे, जो सात्विक घर का भोजन करते थे। जितना कभी कभार खा लिया, पहले केवल त्योहार बारों पे ही कढ़ाई चढ़ती थी, और अब हर चौराहे पे और आए दिन पूरी कचौड़ी और सब खाई जा रही हैं। तो और मेवा सब हमेशा भिगो के ही खाया करें। पेट साफ के लिए कोई चूरन न लें, सुबह पानी पिए। त्रिफला आप पूरी उम्र ले सकते हैं। ये सब गोल की भूसी आप ले सकते हैं। मुनक्का, अंजीर, ये अगर शुगर नहीं है तो वो आप भिगो के वो ले सकते हैं, उनसे पेट साफ करें। चूरन, बाबा रामदेव का भी कोई चूरन रोज नहीं खाना है। चूरन में सनाए वगैरह होती है जो हमारी आंतड़ियों को कमजोर करती हैं। और
इसके साथ ही एक और प्राणायाम मैं आपको बता देती हूँ, भ्रामरी प्राणायाम का ही रूप है वो। ये पहले लेफ्ट हैंड देन राइट, ये महात्मा बुद्ध की मुद्रा है, हल्का सा अंगूठे को टच करके नाक से सांस लेके भंवरे की तरह, ये बच्चों को भी करवाते हैं हम, और ओम का होठ बंद करके उच्चारण करना है, गाल फुला के। ये भी ध्यान लगाने के लिए यह भ्रामरी प्राणायाम का ही है। के साथ ही ओम का उच्चारण करते हैं। अहो भाग्य जो मुझे भक्तों का सेवा करने का भाई जी के सौजन्य से मौका मिला, मैं इनका वंदन करती हूँ, अभिनंदन, आभार, हृदय से कृतज्ञता प्रकट करती हूँ। ईश्वर की अपार कृपा हुई, आज जो मुझे भक्तों की सेवा का मौका मिला, और उतनी अच्छा नहीं बोल पाई हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरी तो अर्जुन की तरह भाई जी के सामने, जब तक इनको सुना नहीं था तब तक बात और थी, अब सुन लिया, अब इनके सामने तो मेरी वाणी सूखने लगती है, मेरे से बोला नहीं जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका मंगल हो, सब सुखी समृद्ध संपन्न और शतायु हो, स्वस्थ हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे सबका, सब योगी भक्त बने। सभी को प्रणाम है, वंदन है, भाई जी को पुनः नमन है, वंदन है, प्रणाम है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नमः, श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। सब गीता परिवार के सदस्यों का सौभाग्य है कि बहन जी ने गागर में सागर भरने का प्रयास किया। बहुत सारे जो हमारे साधक है वो प्रकृति में जैसा भी है, किसी भी रोग की वजह से, खान पीन की वजह से अनेक समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, और सभी की इच्छुकता भी रहती है कि हम कैसे प्राकृतिक जीवन के साथ में घरेलू छोटी छोटी चीजों से अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैं फिर ऐसे सभी साधक जो है, आप अपना जो ग्रुप है उसमें लिख के भेजें कि आप कौन कौन सी समस्या से ग्रसित हैं, तो हम पुनः निवेदन करेंगे, फिर ये बहन जी हम पर कृपा करेंगी और फिर पधारेंगे, और ये हम सबके नहीं, लिए आप आदेश दीजिए, आप आदेश दीजिए मुझे कभी भी। अहो भाग्य, मैं ये चाहती हूँ एटलीस्ट जो अपने सत्संग से जुड़े हुए हैं सब बिना दवाओं के, और ये ईश्वर की कृपा है, यदि आप खान पान में रहना तो शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रोल, ये बीमारियां नहीं है, इनसे मत डरिए। ये तो आपने खूब माल खाया है और इतनी मेहनत नहीं की है, उसकी ये बिल्कुल भी मत, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड बीमारी बिल्कुल नहीं है ये, मत डरिए डॉक्टर से, ये मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपको यथार्थ बता रही हूँ। ये सिर्फ खान पान में ही सिर्फ परिवर्तन करके, बीपी 8 दिन की बीमारी नहीं है, शुगर 10 दिन में बिल्कुल ठीक, और कई लोगों ने करी है अपने सत्संग से मिले हुए। तो अहो भाग्य मुझे मौका मिले भक्तों की सेवा करने का, मैं अपने आप को पुण्य समझूंगी, मेरे बहुत पुण्य जाग गए जो भक्तों की। वैसे मैंने इस्कॉन में भी लगाया है, मंदिर में फौजियों का, पुलिस वालों का, बहुतों का, और सबको ही ईश्वर की कृपा से लाभ हुआ। खान पान में ही परिवर्तन करना है, कोई औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। भाई जी जिस दिन भी आदेश देंगे, सब भक्त जब भी समय हो आपके पास, भक्तों के लिए मेरे पास समय ही समय है, 24 घंटे, जब भी आप याद करेंगे, मेरा अहो भाग्य में प्रणाम है, नमन है। जय। भगवान की कृपा से हम सब लोग गीता जी के साधकों के लिए भगवान कोई ना कोई व्यवस्था करते रहते हैं। ये भगवान की कृपा है। भगवान सब भक्तों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं, आनंद में रखना चाहते हैं, और वो किसी न किसी को निमित्त बना के ठाकुर जी भेजते रहते हैं ताकि सारे भक्त स्वस्थ रहें, उनका मन भी स्वस्थ रहे, तन भी स्वस्थ रहे, और भीतर एक आनंद का झरना फूटता रहे। बस भगवान यज्ञ के बारे में बता रहे थे कि कैसे यज्ञ है जो कर्तव्य कर्म है, और कर्तव्य कर्म करते करते भगवान ने बहुत सारे 12 यज्ञों के बारे में बताया, जिसमें ब्रह्म यज्ञ के बारे में बताया कि जिसमें प्रत्येक कर्म, कर्ता, कारण, क्रिया सब कुछ ब्रह्म रूप का अनुभव करना, सब जगह वासुदेव सर्वम का अनुभव करना, हर छोटी छोटी जगह में। तो हमारा ये ब्रह्म यज्ञ गुजरा है।
भगवत अर्पण कर्म में सब संपूर्ण क्रियाएं ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर देना। जिस प्रकार यज्ञ की बहुत सामग्रियां जो होती है सब अपन अग्नि में वहां समाहित कर देते हैं, ऐसे भगवान ने ये कहा। संयम रूप में अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि सब कुछ संयम में रखना, और संयम में रखने से शरीर संयम में रहता है तो फिर मन भी उसके अनुकूल अपने आने लगता है। भगवान ऐसे कहते कहते विषय जो है रूप जो है 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो हमारे सारे जो है ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया ये रूप रस शब्द स्पर्श गंध के विषयों में नहीं जाए और कैसे भी संयम में आ जाए। इस प्रकार से भगवान फिर द्रव्यवान यज्ञ के जो रुपए पैसे से जो कुआ बनवाते हैं, बावड़ी बनाते हैं, दून दुखों की सेवा करते हैं, वस्त्र करते हैं, दान देते हैं, ये सब द्रव्यमान यज्ञ है। भगवान ऐसे कैसे कहते कहते बाद में भगवान ने कहा तपो यज्ञ है, जो ग्रस्त के अंदर जो सभी लोग भक्त है, साधक है, अनुकूलता प्रतिकूलता जैसी भी स्थिति बनती है उन सब के अंदर वो सहन करता है, और सहन करने से बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है। ये भगवान ने कृपा कर रखी है कि हमें कहीं न कहीं किसी प्रकार का तप देते रहते हैं। जहाँ जितने भी व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, ये सब तपोयज्ञ के अंदर आते हैं सारे के सारे में। स्वाध्याय यज्ञ में अपन यहाँ पर अभी जो सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, ये सब स्वाध्याय यज्ञ का हिस्सा है, जहाँ पर अपन भगवान रामायण पढ़ना, गीता जी पढ़ना, भगवान के संतों का प्रसाद है सब में बाँटना, और प्राणायाम यज्ञ में अभी यहाँ पर अपन में पूरक, कुंभक और रेचक इनके बारे में विस्तृत आदरणीय शशि जी बता रही थी। और यद्यपि समय का अभाव, ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत धीरे 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 धीरे, लेकिन फिर भी हम सबकी इच्छा होगी तो ठाकुर जी सब व्यवस्था करेंगे, और उन्होंने निवेदन हमारा स्वीकार भी किया है कि वो कृपा करेंगे इस तरह से। और फिर बाद में भगवान में स्तब चतुर जो है प्राणायाम कहलाते हैं, ये किसी गुरु के सानिध्य में होना चाहिए। तो भगवान ऐसे कहते कहते गुरु की महिमा भी बता रहे हैं कि गुरु की महिमा जो है, गुरु क्या है कि शरीर का नाम नहीं है। पंच भौतिक तत्वों में ऐसा नहीं कि वो गुरु आकृति है, उस आकृति में शिव तत्व आया हुआ है जो सबका कल्याण करता है। ये गुरु के प्रति भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है। केवल हम शरीर तक सीमित रहकर एक मानते हैं कि इस शरीर ये ऐसा है, बस यही थोड़ा सा जब गीता जी पढ़ते हैं तो स्वामी जी महाराज का भी ऐसा ही भाव है। केवल हम शरीर रूपी करके वहां तक एक गुरु बना के, एक जैसे कहते हैं कि आपने गुरु किया क्या, आपने गुरु किया, हम क्या गुरु कर काढ़ा, इतना तक। गुरु का मतलब है कि उनके सानिध्य में रहकर उस तत्व ज्ञान को जिससे परमात्मा को प्राप्त किया है, वो तत्व ज्ञान के हम पात्र बन जाएं, वो तत्व ज्ञान से अनुभूति से जो आनंद में वो है वो हमको प्राप्त हो जाए। बस ऐसे कहते कहते अर्जुन के मन में ये कहा भगवान, ये इतना दिव्य ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जब इतनी महिमा सुनकर अर्जुन के मन में प्रश्न उठा है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान के तो अंतर्यामी रूप में है, और भगवान अंतर्यामी रूप में भीतर से सब जानते हैं कैसी जिज्ञासा है, कैसी लालसा है, क्या प्राप्त है। और अर्जुन जैसा पात्र मिल जाए जो अर्जन करना चाहता है, जो जिज्ञासु है, लालसु है, पिपसु है, सर्वगुण संपन्न है, और अर्जुन के माध्यम से हम सब पर कृपा कर रहे हैं। अर्जुन के मन में यही प्रशंसा है कि इतनी ज्ञान की अगर महिमा है तो भगवान की ये ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान इस प्रकार चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में उस ज्ञान को प्राप्ति का उपाय बताते हैं। तत्विधे परिपातेन परिप्रश्न सेवः उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शने। इस दिव्य ज्ञान को कोई तत्वदर्शी जिसने शास्त्र का भी अनुभव हो और परमात्मा का साक्षात अनुभव किया हुआ हो, शास्त्र का तो ज्ञान हो उनको, ताकि वो इतने अच्छे तरीके से दृष्टांत देकर शास्त्रों की व्याख्या कर सके। लेकिन एक अनुभव अनुभव ज्ञान भी होता है, जो अनुभूति का ज्ञान होता है, वो परमात्मा से एक रूप हुए होते हैं, वो अनुभूति ज्ञान है। स्वामी जी महाराज यही कहा करते थे कि अगर शास्त्र का ज्ञान है और अनुभव का ज्ञान है तो सोने पे सुहागा है। आहा, फिर तो जिज्ञासु की सारी जिज्ञासा मिटा सकते हैं। गुरु सामर्थ्य हो और जिज्ञासु में जिज्ञासा हो तो दोनों का संयोग ऐसा बैठ जाता है कि वो तत्व ज्ञान, और तत्व जानना क्या है, वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, आनंद घन है, परमात्मा है, अज है, अविनाशी है, और प्राणी मात्र का जो है परम आश्रय और परम गति है, और केवल हमारे उद्धार के लिए और धर्म की स्थापना के लिए ठाकुर जी पधारते रहते हैं। बस ये बात भीतर बैठ जाए
इसलिए भगवान का जैसा प्रेमी सुहृद पतित पावन कोई नहीं है। और जो ऐसा जान लेता है वो अनन्य भक्ति से नित्य निरंतर आसक्ति रहित होकर संसार को व्यवहार में लाता है। ये तत्व तो जानना, ऐसे तत्व से जाने वाले तत्वदर्शी होते हैं, वो रात दिन भजन करते हैं। उनके मुख से निकलने वाली वाणी जो है सबको पवित्र करती है। ऐसे तत्वज्ञान जो एक ओत प्रोत हुए हैं, जहां जीव ब्रह्म की एकता हो चुकी है, वो ब्रह्म से मिल चुके हैं। ऐसे सदगुरु महात्मा के वाणी से प्रकट होने वाला एक एक शब्द हमारा कल्याण कर देता है। बस इसके लिए यहां जो कहा है कि पात्रता कैसी उन्हें तदतित प्रणिपाते, उनके सामने दंडवत प्रणाम करें। दंडवत जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी गिर जाती है, बस ऐसे कैसे चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करें ऐसे सदगुरु महात्मा में। और जाके परिप्रसन्न इतनी सहज और सरल भाषा में जिज्ञासा लेके, जैसे अर्जुन पूछता है, हे भगवान ये बात मेरे समझ में नहीं आई, आप एक बार पुनः बता दें, या मेरे भीतर ऐसी जिज्ञासा है, मैंने सुना है प्रश्न पूछना एक बहुत बड़ी कला है। किस तरह से प्रश्न पूछा जाए, इतने नम्र होकर विनम्रता के साथ में अपनी जिज्ञासा अपने सदगुरु के सामने रखें और सेव्य, और वो सेव्य उनकी सेवा करें। सेवा का मतलब आज्ञा पालन करें। ये सब पात्र बनाने का तरीका है। जब हम जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, फिर जिज्ञासा से प्रसन्न रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वो देख लेते हैं सेवा के लिए कोई ना कोई आज्ञा देते हैं, और आज्ञा देने से वैसी वैसी आज्ञा का पालन करने लग जाता है, तब वो भीतर का भाव उसके उड़ेलने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं तेरी ज्ञान जिज्ञासा लालसा पीपसा तेरी विनम्रता देखकर, सेवा का प्रसन्न देखकर तत्वज्ञानी तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे। इसलिए ऐसे सदगुरु को, जो ऐसे तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हैं, उनके लिए चरणों में बैठकर यही प्रार्थना करनी चाहिए। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं परकट कहूँ या छाने, मारी लाज शरम गुरु थाने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। भव सागर भरिया भारा, मोए सूझे नाहि किनारा। भव सागर भरिया भारा, मोए सूझे नाहि किनारा। मैं खूब रहो मझधारा, मेरी बाह पकड़ करो पारा। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं परकट कहूँ या छाने, मारी लाज शरम गुरु थाने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मात पिता सुत भ्राता, कोई संग चले नहीं साथा। मेरा इनसे छुड़ाओ नाता, असरण शरण गुरुदाता। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं परकट कहूँ या छाने, मारी लाज शरम गुरु थाने। मैं अर्ज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। जग में संत बड़े हितकारी, सब जीवों के उपकारी। मोए आयो भरोसो थारो,
नहीं छोड़ू मैं शरण तुम्हारी, मैं अरज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। मैं परकट कहूँ या छाने, मारी लाज शरम गुरु थाने, मैं अरज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। तन मन धन अर्पण सारा, चाहे शीस काट लो मारा। तन मन धर अर्पण सारा, चाहे शीस काट लो मारा। जन दरिया करे पुकारा, चरणारा चाकर धारा। मैं अरज करूं गुरु ताने, चरणों में राख जो माने। मैं अरज करूं गुरु थाने, चरणा में राख जो माने। बस ऐसे ही भाव से अपने सदगुरु के शरण में दंडवत प्रणाम करें। बारंबार ऐसे कोटि कोटि सदगुरु संत महात्मा के चरणों में हमारा दंडवत प्रणाम है। आज बहुत बड़ा पुण्य का दिन है। ऐसे ही सदगुरु संत महात्मा बाबा जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम कि भगवान के ऐसा वो शिव तत्व है और वो शिव तत्व प्रकट रूप में उनमें भीतर आया है। ऐसे निष्काम भाव लिए हुए, वैराग धारण किए हुए, प्रेम दीन दुखियों पर करुणा बरसाने वाले ऐसे ओत प्रोत जो संत महात्मा होते हैं, सदगुरु होते हैं। मूल बात है कि कैसे प्रश्न पूछना चाहिए, भगवान वही विधा बता रहे हैं यहाँ पर। इसलिए गुरु बनाने की एक परंपरा जो है, केवल इसलिए नहीं कि गुरु बनाने की परंपरा हम जो निभा रहे हैं, क्या अरे आपने बनाया हमने, अरे गुरु तो एक वो तोते की जैसे है, जहां फल तैयार हो जाता है वो पक्षी आकर चोंच लगाता है। बस ऐसे ही गुरु कृपा करके ढूंढता ढूंढता ऐसा पात्र चाहता है जिसके ऊपर वो तत्व ज्ञान उड़ेलना चाहता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, अपने आप को समर्पित कर दो पूर्ण रूप से, ऐसी प्रार्थना करके उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करें, जिज्ञासा प्रकट करें। और गिरीश ऐसी अगर आप में अगर ये बात प्रकट हो जाती है, अपने आप को पूर्ण भाव से समर्पित कर देते हैं, उनकी आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं और जिज्ञासा भीतर की ऐसी लगन और जिज्ञासा के साथ प्रसन्न करते हैं, तो फिर गुरु शिष्य का संबंध बनाओ ना बनाओ, वो अपना आप संबंध बन गया है। वो वैसे ही कृपा करते हैं क्योंकि वो परम दयालु है, परम कृपालु है, उनके भीतर करुणा भरी हुई है। और उनके समक्ष बहुत सारे शिष्य आते हैं जो पहली बार आए हुए हैं, कहीं उन्होंने गुरु दक्षिणा वो नहीं ली है और वहां किसी प्रकार के विधिवत परंपरा से शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उस पर भी तो कृपा करते हैं क्योंकि संबंध नहीं बनाया है, लेकिन उसकी पात्रता जिज्ञासा देखकर वो सदा कृपा करते रहते हैं। ऐसे सदगुरु संत महात्मा वो दयालु होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि साधु जनों की सेवा ज्ञान रूपी मंदिर की वो दहलीज है जहां सेवा से ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। वो संत महात्मा है, वो सदगुरु से मिलाते हैं। वो संत कोई वस्त्र का नाम नहीं है, ये स्वभाव का नाम है, जो परमात्मा से ओत प्रोत रहते हैं, रात दिन भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान की चर्चा लेते हैं। और वो ग्रस्त में भी हो सकते हैं, वो संत स्वभाव है उनका। तो ऐसे जो है उन संतों के चरणों में जाकर अभिमान शून्य होकर खूब सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तब पात्र तैयार होता है। स्वामी जी महाराज एक दृष्टांत बहुत सुंदर दिया करते थे। एक गुरु महाराज थे, उनका शिष्य था, तो चेला उन्होंने बना दिया। उसके बाद में गुरु महाराज बहुत यात्रा करके कहीं से लौटे, आज थकान हो गई थी। थकान होने के बाद में गुरु महाराज लेटे हुए थे, लेटे लेटे शिष्य से कहते हैं, थोड़ा मेरा आज कमर में दर्द है, मैं उल्टा लेट जाता हूं, तू ऐसा कर, पांव मेरे पीठ पर थोड़े पांव से ऐसे धीरे धीरे दबा दे। और जैसे ही उस शिष्य ने सुना, बोले महाराज मेरे चरण में आपके पीठ पे लगाऊं, मैं तो घोर नरक में चला जाऊंगा।
बस गुरु महाराज ने कहा, स्वामी महाराज कहते थे, गुरु महाराज बोले कि तूने मेरी जबान पर तो पांव रख ही दिया है, अब तू पीठ पे पांव रखे या नहीं रखे इससे क्या फर्क पड़ता है। जो गुरु महाराज कह दे उसको अक्षरश पालन कर ले, जैसा कह दे उसमें तर्क वितर्क नहीं करके अक्षरश पालन करने से ही कल्याण होता है। हाँ, कहीं समझ में नहीं आए तो सरल भाव से पुनः कह दे, महाराज जी आपने ये जो कहा इसमें मेरा और सहज सरल बता दें, मैंने सुनने में थोड़ा रह गया, मैं एक बार पेन से लिख लूं आप क्या कह रहे थे। बस ऐसे करके सहज भाव से गुरु महाराज से जैसा उनका कहा आदेश हो उसको पालन करने दें। हम लोग कहाँ भूल करते हैं। हम क्या होता है कि गुरु महाराज के समक्ष जाते हैं, उनको सब कुछ मानते हैं सदगुरु महाराज, लेकिन हमारी अपेक्षा होती है वो हमारे मन के अनुकूल बोले। हम किसी भी विषय को लेके जाते हैं, कैसे भी होते हैं, उनके सामने समस्या रखते हैं, साथ में हम अपना उत्तर भी रखते हैं, सॉल्यूशन भी रखते हैं साथ में। और गुरु महाराज जैसे वाणी सुनते हो तो दयालु होते हैं। जब हम उत्तर रखते हैं तो वो जान जाते हैं कि ये चाहता है, बस उसी के अनुकूल कृपा करते हैं। उनके समक्ष सहज सरल भाव से अपना भाव रख दें कि महाराज जी हम ऐसा कोई अच्छा विधिवान से कोई कर्म करना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है, आप बताइए ना हमें। तब वो सहज सरल भाव से जो आज्ञा दे दे उसको अक्षरश पालन कर ले। इतने निर्मल और सहज सरल भाव होते हैं, हम जैसा भी वो कुछ भी कहते हैं वो सहजता से हमें देखते रहते हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियों को माफ करते रहते हैं। तो इस महिमा के लिए यहाँ अर्जुन ने कहा कि ऐसा दिव्य ज्ञान जो इससे प्राप्त करना है उससे क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं तद्विति परिपाति परिप्रश्न सेवे उपेक्षित ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शी। ऐसे तत्वदर्शी जिनको शास्त्र का भी ज्ञान है और परमात्मा का भी ज्ञान है, उनके शरण में जाकर दंडवत प्रणाम करते हुए जिज्ञासा से प्रसन्न रखें और वैसे वो जो कृपा करेंगे वो तत्व ज्ञान का दर्शन कराएं। स्वामी जी महाराज एक और बात कहते हैं कि अगर वो शास्त्र पढ़े हुए हैं तो बहुत शास्त्र की व्याख्या अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है शास्त्र के अनुभव के अलावा वो परमात्मा का साक्षात्कार लिए हुए हैं, वो तो और ऊंची बात है। परमात्मा का अनुभव लिए हुए उनकी वाणी से प्रकट होने वाले एक एक शब्द शास्त्र अनुकूल होते हैं और उनकी वाणी से श्री मुख से प्रकट होने वाले एक एक शब्द से शास्त्र बन जाते हैं। इसलिए अनुभव होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अन्यथा तो क्या है, ज्ञान अलग बात है और तत्व दर्शन एक अलग बात है। भीतर से जो ज्ञान प्रकट होता है वो तत्व का अनुभव कराने वाला होता है। जो पढ़ते हैं हम, और ये दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। जब हम बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे पढ़ने के बाद में भी अनुभव होना एक अलग बात है, लेकिन किसी सदगुरु संत महात्मा की कृपा हो तो बिना शास्त्र पढ़े भी वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए देखें कि बहुत उच्च कोटि के जो निरस्पृह ऐसे संत महात्मा सदगुरु होते हैं, वो कहीं किसी स्कूल में नहीं पढ़े रहते हैं, वो परमात्मा का ज्ञान पढ़े पढ़ाए आते हैं। वो परमात्मा भगवान की आज्ञा से यहाँ पधारते हैं और भगवान कहते हैं कि ऐसा दिव्य ज्ञान उनके पास में जाकर तू अर्जुन प्राप्त कर। अर्जुन मन ही मन में सोचने लगे, क्या मैं ऐसा पात्र हूं क्या। मैं अपना जीवन उठा के देखता हूं तो पता लगता है कि बहुत सारे पापों से भरा हुआ है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन सब ज्ञान प्राप्ति के पात्र हैं, बस इसीलिए इतनी सहज सरल विधि भगवान बताते हैं। और ये 36 श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेत सी पापेभ्य सर्व पाप पाप कृत। भगवान कहते हैं जो सब पापियों में पापी और अधिक पाप करने वाला भी है तू, तो भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सर्व ज्ञान परमेव एवं वर्जन संन्यासी। भगवान कहते हैं कि उस ज्ञान रूपी नौका में निसंदेह संपूर्ण पापों से समुद्र से भली भांति पाए। ये जो भव सागर से है उससे सहजता से सरलता से पार हुआ जा सकता है। बस हमें क्या करना है, नाव
शरीर रूपी जो नाव बनी हुई है, सदगुरु उसके अंदर खवैया है, अनुकूल हवा चल रही है सत्संग की। बस जैसे इस रास्ते से नाव में जाकर बैठना होता है जहाज के अंदर, हमें तो सत्संग में जाकर बैठ जाना है। वो सदगुरु महात्मा जो है खवैया है हमें, और वो बस इस घाट से उस घाट तक वो कृपा करके ले जाते हैं। तभी तो मीराबाई गाते हैं, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, हरि चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस लगी गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु के चरण ऐसे हैं जो सदगुरु महात्मा जो है परमात्मा से एक रूप है। वहां मनुष्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए, सब लीला, जैसे परमात्मा लीला कहते हैं, ऐसी बुद्धि नहीं बने जब तक गुरु का सानिध्य नहीं हो, सदगुरु संत महात्मा का सानिध्य न हो। तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, हमारे ठाकुर जी तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, सर्वव्यापक। उनकी जो मुख से निकलने वाली गीता जी है, उसका सानिध्य लेकर उस गुरु वाक्य पे सानिध्य करें। भाव बहुत उच्च कोटि का है संत सदगुरु महात्मा का, भगवान का बताने का भाव बहुत उच्च कोटि। वो शिव तत्व है, गुरु तत्व मूल बात है। हम पंच भौतिक तत्व में एक मनुष्य बुद्धि करके कहीं न कहीं धोखा खा जाते हैं। इस धोखे और भ्रम को मिटाने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, और वो सत्संग ठाकुर जी की कृपा से मिल रहा है, और वो सदगुरु और परमात्मा को एक रूप में देखने लगता है, उसका जीवन आनंद में है। उस ज्ञान का स्वरूप और फल का वर्णन करते भगवान कहते हैं, तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं होता है। फिर क्यों नहीं होता है? क्योंकि मोह की सत्ता नहीं है। नास्तो विद्ये भव, तत्व ज्ञान एक बार होता है और सदा के लिए हो जाता है। आहा, इतनी ऊंची कोटि की बात स्वामी जी महाराज कहते हैं। भगवान उस तत्व का ज्ञान करते हैं, फिर सारे भ्रम सब द्वंद्व मिटा देते हैं। जिस प्रकार से सूर्य जब उदय होता है तो अंधकार का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर ये दिन रात तो हो सकते हैं, लेकिन सूर्य के वहां दिन रात नहीं हो सकते। वहां तो उजाला उजाला है, वो प्रकाश है, वो आनंद है, वो ज्योति स्वरूप है, जो भीतर में जाकर सारे पाप ताप अंधकार को नाश कर देता है। और वो ऐसा ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, संतों के श्रीमुख से सुना है, उसके जीवन में आनंद 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 से परिपूर्ण हो जाता है। उस तत्व ज्ञान को सदगुरु जो है, ये मोह रूपी को अंधकार को दूर करने के लिए उस तत्व ज्ञान का अनुभव होना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान के सूर्य में मोह अंधकार का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जो हमने मोह जो कर रखा है शरीर में, मिलने और बिछुड़ने वाली चीज को अपना और अपने लिए मानना, यही मोह है। इस शरीर को अपना मान रखा है, स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस संसार की चीजों को अपना मान रखा है और अपने लिए मान रखा है। बस ये भ्रांति सब मिट जाती है जब ये ज्ञान जिसको प्राप्त होता है। एक स्वामी जी महाराज और उच्च कोटि की बात कहते हैं कि जब ऐसा जीव क्या करता है कि जब संसार में, जब सबसे पहले
ये देखता है कि ये सब परमात्मा के अंश है, कण कण और जन जन में व्यापक, ऊपर जो है निर्गुण निराकार तत्व में ब्रह्म ही व्यापक है। धीरे धीरे वो सब जगह परमात्मा को देखने लगता है, और देखते देखते वो जीव फिर जगत में परमात्मा को देखता है, फिर वो भीतर परमात्मा को देखने लग जाता है। जगत में देखने से क्या होता है कि वहां सूक्ष्म अहम रहता है, वहां द्वैत ऐसा रखता है, क्या निर्गुण है, क्या सगुण है, क्या देत है, क्या अदेत है, वो दार्शनिक मतभेद हो सकता है। जब जगत में देखता है तो राम और कृष्ण में भेद कर सकता है, उस परमात्मा सदगुरु में और भगवान में अंतर कर सकता है। अलग अलग संप्रदाय में कहीं ना कहीं भेद बुद्धि रहती है, लेकिन जब भीतर का वो अहम भी गलत हो जाता है, तब सब कुछ ठाकुर जी वासुदेव सर्वम की स्थिति बन जाती है, और सब में अपने में परमात्मा देखता है, सब में परमात्मा देखता है। एक चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ नहीं है। ज्ञान और दिव्यता से भरी हुई वो चिन्मय सत्ता सब जगह व्यापक, उसी का प्रभाव है, उसी की महत्ता है, उसी की सत्ता है, और बस आनंद से विभोर होकर सत्ता का अनुभव करता रहता है। इसलिए ये जो तत्व ज्ञान है वो एक बार होता है, लेकिन सदा के लिए हो जाता है, सारे भ्रम तरम सब कुछ मिटा देता है। इतनी इसमें की महिमा है। भगवान 36वें श्लोक में एक बार फिर पुनः उस ज्ञान की तीव्रता का वर्णन करते हैं कि ज्ञान कैसा है। 37वें श्लोक में इसी ज्ञान की तीव्रता की भगवान कहते हैं, यथा एधांसि संसिद्ध अग्नि भस्मात् पुरते अर्जुनम ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुस्ते तथा। हे अर्जुन, ये जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। आहा, जिसको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बस उसके सामने कितने भी अंगार लिए हुए हो, कलमस के पाप के जो ढेर बने हुए हैं, वो ज्ञान के सामने ध्वस्त हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। बस ऐसे भ्रांति का पूरा समुद्र भरा पड़ा हो, लेकिन जब वो ज्ञान प्राप्त होता है, वो समुद्र सूख जाता है पूरा। चाहे विकार और मोह का पहाड़ खड़ा हुआ हो, वो पहाड़ उसके सामने टिकता नहीं है, उस ज्ञान के आगे उसके सामने बिल्कुल तुच्छ स्थिति रहती है। कोई साधन करके उस ज्ञान को प्राप्त करता है, वो कोई संत महात्मा की कृपा से उस ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए कहते हैं ज्ञान के समान व्यापक और समर्थ कोई दूसरी चीज नहीं है। इतनी ज्ञान की महिमा कही गई है। और भगवान कहते हैं, ये आखिरी हद बताते हैं कि कोई पापी से पापी, कहते हैं पापों में सर्व पाप करत, जो पापियों की आखिरी हद बता दी है, वो भी इस ज्ञान के प्राप्ति का पात्र है। इसलिए हमें भगवान की कृपा से चिंता नहीं करनी है। यद्यपि हम कहीं ना कहीं पाप तो हमारे सब में है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो चिंता मत कर, पापियों की आखिरी हद भी है, तो भी तो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। स्वामी जी महाराज एक और मुख्य बात कहते हैं, वो कहते हैं ज्ञान प्राप्ति में बाधा क्या है, क्यों नहीं कर पाते हम सब ज्ञान प्राप्त। भगवान कहते हैं कि नाशवान पदार्थ में, शरीर में, संसार में, कामना में, आसक्ति में, फल इच्छा में, ये सब बाधाएं हैं। इसलिए धीरे धीरे अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा, कामना का नाश होना चाहिए, वासना का नाश होना चाहिए, स्पृहा रहित होना है, अहंकार रहित होना है, अहम कर्तृत्व भाव शून्य होना है, और भोग और संग्रह की वृत्ति को धीरे 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 कम करना है। और मूल बात है, ऐसा ज्ञान का प्राप्ति का वो पात्र नहीं है जिसकी भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं है। जो शरीर, संसार और माया में आबद्ध है, वो सोचता है कि बहुत दूर की पौड़ी है। अरे, मनुष्य शरीर की पात्रता ही यही है कि यहाँ नया पुरुषार्थ करके अपना जीवन का कल्याण कर सकते हैं। भगवान ऐसे कहते कहते इस ज्ञान की, इस प्रज्वलित अग्नि के सामने, जिस तरह से अग्नि में पवित्र अपवित्र सब स्वाह हो जाती है, बस ऐसे ही ये ज्ञान की आग बिना शुभ अशुभ विचार किए सारे कर्म को भस्मसात कर देती, सारे कर्मों का बंधन ही समाप्त कर देती, उन कर्म में बांधने की शक्ति समाप्त हो जाती है। सारे शुभ कर्म ऐसा ज्ञान प्राप्त होने पर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाता है, और अशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे रुई के गोदाम में तीली लग गई है, सारे पाप कर्म समाप्त हो गए हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो संचित कर्म है, जो जन्म जन्मांतर से जो किए हुए कर्म है, वो सारे के सारे जल जाते हैं,
और क्रियामान कर्म की क्रिया रुक जाती है और प्रारब्ध कर्म अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होने के हमें भोग कराकर वो भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान जैसा कोई तत्व नहीं है। ओम तत्व सत्य। इस ज्ञान की इतनी महिमा, जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। आइए भगवत जी की गीता जी की आरती करें। ओम जय भगवत गीते, ओ मैया जय भगवत गीते। हरि ये कमल विहारणी सुंदर सुपनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाश निकामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकास निविद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायनि निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायनि सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग देश विदारणी कारणी मोद सदा। भव हारणी तारणी परमानंद पदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशनि नाशनि तम रजनी। देवी सदगुण दायनि हरि रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामनि श्रुतियों की रानी।